और क्रोध का जहाँ तक हमारे ग्रंथों में भी बताया है कि भगवत गीता में एक हमारा श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगः संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी जो हमें क्रोध कब आता है? जब हमारा विचार ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी भी विषय को लेकर, विषय यानी जितने भी हमारे जो सांसारिक जीवन में जो हमारे इंद्रियों से हमें जो मिलता है ना, जैसे आंखों से हम कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, जीवा से कुछ रस चखते हैं, है ना, तो ये सारे विषय होते हैं। जब इन विषयों को हम गलत तरीके से उनका ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः मतलब कि जब हमारा जो विचार है वो उनके प्रति गलत होता है। जैसे अगर हमने किसी चीज को लेके गलत विचार बना लिया है, ठीक है, तो वो विचार क्या करेगा? गलत विचार है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, उस विचार से क्या होगा? उसके प्रति संग आएगा। संग मतलब अटैचमेंट। जब हम किसी चीज को लेके कुछ गलत धारणा बना लेंगे तो उसके प्रति अटैचमेंट आएगा, मतलब हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे दिन रात, उसके बारे में सोचेंगे, अटैचमेंट आएगा। संगत संजायते काम। अब उसके बाद क्या होगा? अटैचमेंट से काम आएगा। काम यानी इच्छा, डिजायर। तो काम क्या होता है कि जैसे अगर वो चीज अच्छी है तो हम क्या चाहेंगे कि ये चीज हमें मिल जाए, और अगर वो चीज बुरी है तो हम क्या सोचेंगे कि ये चीज हमसे दूर हो जाए, है ना। तो ये दोनों इच्छा है। अगर हम दूर की इच्छा कर रहे हैं तो ये भी काम ही है, हमारी इच्छा ही है, और अगर हम किसी चीज को चाह रहे हैं तो वो भी हमारी इच्छा ही है, ठीक है। तो जब हमारा गलत विचार होगा तो उससे क्या होगा? संग होगा, यानी अटैचमेंट होगा। हम उसी के प्रति बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तीसरी चीज, उसके प्रति फिर डिजायर आएगी कि या तो ये मेरे से दूर हो जाए या तो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो जब अटैचमेंट आएगी तो क्या होगा? संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब हमें अगर उसके प्रति डिजायर आई या हम चाहेंगे कि वो दूर हो जाए हमसे, अगर वो चीज नहीं होती है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें नहीं मिली, है ना। सामान्य भाषा में यही तो होता है ना कि अगर कोई हमें, जैसे कोई वस्त्र है, कोई भी चीज है, कोई जॉब है, किसी को नहीं मिल रही, तो वो उसके प्रति अटैच हो चुका है ना, उसी से उसको मतलब उसी में उसने हर चीज ढूंढ ली है कि वो अगर नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो अगर ऐसा होगा और वो ना मिले तो उसे गुस्सा आएगा। और अगर कोई चीज बुरी है, वो उससे दूर नहीं हुई, हम सोचते हैं ना कि ऐसे हमारे सारे दुश्मन मर जाए, सारे ऐसा सोचते हैं कि अरे ये आदमी मेरा दोस्त है, इसका भगवान कुछ तो कर दो ठीक है। तो अगर ऐसे ही हमारे, और वो नहीं हो रहा, अगर उसके साथ जिससे हमारी दुश्मनी है उसके साथ बुरा नहीं हो रहा, तो तब भी हमें गुस्सा आएगा कि ये तो फलता फूलता ही जा रहा है, इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब क्रोध आया, हमें गुस्सा आया, क्रोधात् भवति सम्मोह। अब क्रोध से क्या होता है? हमें सम्मोह होता है। जब क्रोध होता है तो क्या होता है? सम्मोह मतलब डिल्यूजन, मतलब हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाते। अब अपने अस्तित्व को कैसे? जैसे जब गुस्सा आता है तो क्या होता है कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते बहस होगी किसी में, घर परिवार में होता है ऐसा ज्यादातर कि बहस हो गई और उसने क्या किया? रिमोट उठा के पटक दिया, टीवी उठा के पटक दिया, ठीक है। और मतलब रिश्ते खराब हो जाते हैं इससे। आप ये नहीं जान पाते कि आप है कौन, आप अपने आप को ही भूल जाते हैं कि अरे ये मेरा भाई है, या ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। तो हम ये चीजें भूल जाते हैं और क्रोध में हम किसी को भी अपशब्द, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, ये सम्मोह हुआ हमें। उसके बाद सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अब जब ये सम्मोह हो गया तो क्या हुआ? हमारी स्मृति, मतलब हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो। अब जहां स्मृति विभ्रम हुई, हमें कुछ याद नहीं रहता, हम कुछ समझ नहीं पाते, उसके बाद हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश यानी बिल्कुल, और जब बुद्धि किसी की नाश हो गई, श्री कृष्ण जी ने बोला है बुद्धि अगर किसी की नाश हो गई, नष्ट हो गई, तो प्रणश्यति। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति यानी सब नष्ट।
कुछ भी नहीं बचा फिर एक व्यक्ति के जीवन में। तो आप देख रहे हैं कि हमारे विचार से लेकर हमारे नष्ट होने तक कितनी ये साइकिल है ना। तो एक विचार अगर हमने किसी के प्रति गलत किया, गलत सोचा, तो उससे हम मृत्यु तक की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि नाश, उसके बाद प्रणश्यति, सब नष्ट यानी मृत्यु। अगर किसी इंसान का, कोई पागल इंसान होता है, जैसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में देख लीजिए, उसका कोई जीवन है, उसके लिए सब नष्ट है। तो यही एक इंसान की दुर्गति हो जाती है जब हम अपने क्रोध को नियमित नहीं कर पाते, संयमित नहीं कर पाते। और वो कब होता है हमने जाना, जब हमारे विचार सही नहीं होते। और विचार सही करने के लिए हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। और वो अभ्यास कैसे होगा, परिश्रम करना है, उसमें श्रद्धा लानी है, और तीसरी चीज समय देना है। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, और सही डायरेक्शन, चौथी चीज भी है, सही राह भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत चीज का अभ्यास कर रहे हैं तो फिर वो गलत चीज ही आपको मिलेगी। तो ये चारों चीजें होनी चाहिए। और अभ्यास करेंगे तो हमारे जो मन के ऊपर मैंने पहले ही बोला था कि मन को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन ही है जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। स्वामी श्रद्धानंद जी थे और जो महर्षि दयानंद जी थे, उनका मन ही तो नियंत्रित था, और क्या था। जिसका मन नियंत्रित है उसने दुनिया को जीत लिया है, और जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो अपने आप से भी हार गया है।